मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है राइजिंग पब्लिक स्कूल के यूट्यूब चैनल में, जिसमें आपको रोज़ ही कुछ मज़ेदार वीडियो मिलते हैं। हमारे राइजिंग के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे इम्पोर्टेंट अपडेट्स आपको प्राप्त होते रहें। हमारा वीडियो अगर अच्छा लगे तो उसे लाइक करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आओ बच्चों, हम पढ़ते हैं क्लास 6 हिंदी पाठ 24 मित्र को पत्र। यह पत्र लेखन या पत्र संकलित द्वारा लिखे थे। तो आओ बच्चों, हम इसका अध्ययन करते हैं। आओ आज हम सीखेंगे पत्र लेखन, स्वतंत्र लेखन की दक्षता। सबसे पहले पत्र में सबसे पहले लिखा है 15 जवाहर मार्ग मंडला, दिनांक 25 मई 2008। प्रिय शिखा आशीष, आज ही हम लोग कान्हा का अभ्यारण्य देखकर लौटे हैं। उसके रंग बिरंगे दृश्य अभी भी मेरी आंखों के सामने घूम रहे हैं। यह वन उद्यान देखकर न जाने क्यों मुझे प्राचीन ऋषि मुनियों के जमाने की बात याद हो आई। ऋषि मुनि जिन वनों में आश्रम बनाकर रहा करते थे, उनमें वन्य पशु पक्षी पूरी आज़ादी से रहते थे। उन्हें न कोई सताता था न मारता था। ऋषि मुनि उन्हें बहुत प्यार करते थे। कान्हा में भी कुछ ऐसा ही प्रबंध है। यहाँ वन्य पशु पक्षी निडर होकर अपना जीवन सहज ढंग से बिता सकते हैं। मुझ जैसे शहरी लड़के के लिए यह बड़े अचंभे की बात थी। वन्य पशुओं के बारे में हमारे मन में कितना चाव रहता है। हम लोग उन्हें देखने के लिए कितना तरसते हैं। सर्कस आ जाए तो कहना ही क्या, लेकिन सर्कस के जानवर पिंजड़े में बंद रहते हैं। उन्हें देखने में वह आनंद कहाँ है जो यहाँ है। यह उनका घर है। यहाँ उन्हें पूरी खुले रूप में देखा जा सकता है। अब तुम पूछोगे कि कान्हा है कहाँ? जबलपुर तक तो तुम आ ही चुकी हो। वहाँ से कान्हा केवल 160 किलोमीटर की दूर है। जबलपुर से मंडला होती हुई चिरई डोंगरी तक बढ़िया कोलतार की सड़क है। वहाँ से लगभग 1 ही घंटे में कान्हा पहुँच जाते हैं। सच कहूँ, घने घने वृक्षों से भरी हुई, रंग बिरंगी अनगिनत फूलों से सजी हुई यह वन स्थली मन को मोह लेती है। जिधर देखो उधर हरियाली ही हरियाली है। पेड़ पौधों का तो जैसे मेला लगा हुआ है। अब 2-4 किस्म के पेड़ हो तो नाम गिनाऊं? सागौन, साल, तेंदू, खेर, पलास, हर्रा आदि के पेड़ ही पेड़ हैं। पूरे साल भर इनमें हरियाली रहती है। घास के खुले मैदान भी इतने लंबे चौड़े हैं। सोचो भला कितनी बड़ी होगी वह वनस्थली। पूरे 950 वर्ग किलोमीटर तक फैली हुई है। कुछ स्थानों पर इसे कांटेदार तारों से घेरा गया है। इसकी देखभाल करने के लिए अनेक अधिकारी और कर्मचारी रखे गए हैं। ठहरने का भी यहाँ बहुत अच्छा प्रबंध है। यहाँ प्रवेश द्वार पर ही एक डाक बंगला है। कान्हा देखने के लिए प्रवेश पत्र की ज़रूरत पड़ती है। हम लोगों ने तो मंडला के वन विभाग से ही पास बनवा लिए थे। तुम्हारे मन में यह सवाल ज़रूर उठ रहा होगा कि हम लोगों ने 950 वर्ग किलोमीटर की सैर पैदल कैसे की। यहाँ उद्यान में 125 किलोमीटर लंबी सड़कें बनाई गई है। जिस जीप से बैठकर हम लोगों ने सैर की, यहाँ बड़ा आनंद आया। वन्य पशुओं की शोभा निराली है। हवा की रफ्तार से भागने वाले चंचल हिरणों के झुंड कहीं दिखाई दे जाते हैं। आदमियों की भीड़ देखकर अब वे चौंकते नहीं। 12 सींगों का तो ठाठ ही निराला है। श्रवण ताल की ओर जाओ तो झुंड के झुंड आराम से लेटे बैठे दिखाई दे जाते हैं। छोटे छोटे सींग वाली नील गाय तो वहाँ की विशेषता है। कहीं कहीं रीछ महाराज भी डोलते डोलते तालाब की ओर दिखाई दे जाते हैं।
पहाड़ी इलाकों की ओर बढ़ो तो सांभर मिलते हैं। विशाल शरीर वाले मोटे तगड़े भैंसे भी हमने यहीं देखे। गर्मी के दिनों में ये मैदानों में आ जाते हैं। उद्यान में चीतल भी दिखाई देते हैं। 50-50 के या इससे भी अधिक के झुंड में ये चलते विचरते या साल वृक्षों के नीचे आराम करते नजर आते हैं। दोपहर के समय जब धूप तेज हो जाती है तो अधिकांश जानवर घने वनों में चले जाते हैं। शाम के समय फिर बड़ी संख्या में दिखाई देने लगते हैं। फिर वनराज पिंजड़े में कैद शेरों की तुलना में वह कितना अलग है। उसका शरीर शानदार होता है, अंगों से ताकत छलकती है। भयानक होने के बाद भी प्रभावित करने वाली उसकी रचना सचमुच एक नया अनुभव था। हम लोगों ने जीप में से उसे देखा। ना वह चौंका न डरा। उसने एक दहाड़ मारी, सारा जंगल काँप उठा, पत्ता पत्ता हिल गया। हाथी तो हमने बहुत निकट से देखा। वैसे हाथी पर घूमने का भी इंतजाम है। हम लोगों ने चीता भी देखा जो जीप के सामने से तेजी से निकल गया। गजब का फुर्तीला प्राणी होता है। यह सोन कुत्ता और सियार भी दिखाई दिए। पहाड़ी स्थानों में वहाँ छिपे अजगर भी यहाँ हैं। बीच बीच में विचित्र पक्षियों के झुंड चहचहाते हुए सिर पर से निकल गए। कान्हा में तो इन पक्षियों की गिनती ही नहीं की जा सकती। अनेक रंगों अनेक रूपों के हजारों पक्षी, हर एक की बोली अलग, हर एक की अदा अलग। अपने पंख फैलाकर नाचता हुआ मोर देखकर मन नाच उठा। इसके अलावा यहाँ तीतर, बटेर, तोते, जंगली बतख, चकोर न जाने कितने किस्म के पक्षी हैं। हमें बताया गया कि शीतकाल में इन पक्षियों की संख्या बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि दूर दूर से बहुत से पक्षी आ जाते हैं। यहाँ का मौसम बहुत सुहावना है। ठंड और गर्मी बहुत ही तेज नहीं होती। व्यवस्था भी अच्छी है। कान्हा में 2 डाक बंगले और कई कुटियाँ हैं। रोशनी पानी का अच्छा प्रबंध है। कान्हा की अपूर्व शोभा देखकर मन प्रफुल्लित हो उठता है। वहाँ से जाने को मन नहीं करता। अगले वर्ष तुम भी कान्हा जरूर देखना। माँ और पिताजी को सादर प्रणाम। नंदू को खूब प्यार। तुम्हारा भैया मयंक। तो बच्चों, हमने यह चैप्टर पढ़ा। आपको कैसा लगा? कान्हा अभयारण्य कहाँ है उसके बारे में पूरी जानकारी दी। वहाँ कौन कौन से पक्षी है, वहाँ जाने के बारे में किस प्रकार से जाया जा सकता है। तो आप इसको अच्छे से इस वीडियो को सुने, पढ़ें। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम इसके शब्दार्थ की ओर चलते हैं। पहला शब्दार्थ है अभयारण्य। अभयारण्य मतलब वह स्थान जहाँ जंगली पशु पक्षियों को खुले रूप में रखकर उनका संरक्षण मतलब उनकी सुरक्षा दी जाती है। दूसरा है जमाने मतलब समय। वन्य पशु मतलब जंगली जानवर। निडर मतलब बिना डर के या बिना भय के। अचंबा आश्चर्यचकित होना। चाव मतलब इच्छा, मतलब चाव हो या इच्छा है। तरसना मतलब ललचाना। वनस्थली वन की भूमि। वनराज वन का राजा अर्थात शेर। इसके बाद खालिस्तान जोड़ी की तरफ चलते हैं। पहले जोड़ी है ऋषि का किससे मिलाएंगे? मुनि से, तो ऋषि मुनि। रंग का होगा बिरंगे, रंग बिरंगे। चहल पहल, डाक बंगला। उसके बाद खालिस्तान की तरफ जाएंगे। पहला खालिस्तान है उन्हें ना कोई खालिस्तान था ना मारता था, मतलब उन्हें कोई ना सताता था ना उन्हें कोई मारता था। दूसरा है पेड़ पर कहीं से बंदर आ जाए तो देश ही क्या, कहना ही क्या। पूरे साल भर इनमें हरियाली रहती है। चौथा है पेड़ पौधों का तो जैसे खालिस्तान लगा हुआ है क्या, मेला, तो पेड़ पौधों का तो जैसे मेला
लगा हुआ है। इसके बाद निम्नलिखित प्रश्न उत्तर दिए गए हैं। यह पाठ हमने पढ़ा है, इसी में इसके उत्तर हैं। तो आप इन प्रश्नों को पढ़ें, इनके उत्तर पुस्तक में से, बुक में से आपको मिलेंगे। आप उन्हें अच्छे से एक बार पढ़ लें, आपको याद कर रटने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है बच्चों, तो यह वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक करें एंड शेयर करें।